बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत हरगिज़ कायम ना होगी जब तक तुम उनसे पहले 10 निशानियां ना देख लो। धुआं, काना दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, मगरिब से सूरज का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल, याजूज माजूज, ज़मीन का 3 जगह लोगों समेत धंस जाना, यानी एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा अरब में ज़मीन लोगों के साथ धंस जाएगी। उन सब के आखिर में यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद लोग अमन और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे कि याजूज माजूज की दीवार टूट जाएगी। सूरह कहफ में याजूज माजूज का जिक्र मौजूद है और याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। वो इतनी बड़ी तादाद में और उस तेजी से निकलेंगे कि बुलंदी से फैलते हुए मालूम होंगे। वो शहरों को रौंद डालेंगे, जमीन में जहां पहुंचेंगे तबाही मचाएंगे और जिस पानी पर गुजरेंगे उसे पीकर खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि उनकी एक पहली जमात जब बहिरा तबरिया पर गुजरेगी तो उसका पूरा पानी पी जाएगी, और जब उनकी आखिरी जमात वहां पहुंचेगी तो उसे देखकर कहेगी कि यहाँ पानी का भी असर था। आखिरकार याजूज माजूज कहेंगे कि अहले ज़मीन पर तो हम गुलबा हासिल कर चुके, आओ अब आसमानों से जंग करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह घिरे हुए होंगे कि जहाँ ग़िज़ा की किल्लत होगी। लोगों को एक बैल का सर 100 दीनार से बेहतर मालूम होगा। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा। उसके बाद उन सब के जिस्म फट जाएंगे और वो सब के सब अचानक हलाक हो जाएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से ज़मीन पर उतरेंगे, मगर पूरी ज़मीन याजूज माजूज की लाशों से फटी पड़ी होगी, चिकनाहट और बदबू से भरी होगी, जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला लंबी गर्दनों वाले बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठा उठा कर समुंदर में और जहां अल्लाह चाहेगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला बारिश बरसाएंगे जो जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। जमीन अपनी असली हालत में आ जाएगी, फल फूल उगाएगी। दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक आम आदिल और मुनसफ हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। अपनी नबूवत का ऐलान हरगिज नहीं करेंगे और ना ही कहेंगे कि अब भी उन पर वही नाजिल होती है। आप अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे, उनकी शरीयत पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी उन पर चलाएंगे। नमाजों में लोगों की अमामत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम का नज़ूल उस उम्मत के आखिरी दौर में होगा। दुनिया में नाजिल होने के बाद आप 40 साल तक क़याम करेंगे। इस्लाम के इब्तदाई दौर के बाद ये बेहतरीन दौर होगा। आप अलैहिस्सलाम के साथियों को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से महफूज रखेगा। जो लोग अपने बचाव के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होंगे। इस्लाम के इस वक्त तमाम मज़ाहिब मिट जाएंगे, जहाद मौकूफ़ हो जाएगा, खुशहाली अमन और सकून का दौर होगा। अपने नज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में निकाह भी फरमाएंगे और आप अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद भी होगी। निकाह के 19 साल के बाद आपका इंतकाल होगा। मुसलमान आप अलैहिस्सलाम की नमाज़ जनाजा पढ़कर आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और मज़ीद आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।